एक और खबर का रुख करते हैं। बिहार में नतीजे आए चुनाव के और एनडीए को बम्पर जीत यहां पर मिली है और 202 सीटों पर एनडीए ने कब्जा इस बार बिहार के चुनाव में जमा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आरजेडी कांग्रेस पर इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोरदार हमला बोला। तो एनडीए की बम्पर जीत, 202 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इस बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय में नरेंद्र मोदी पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए। ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराते पीएम मोदी। जीत बड़ी तो जश्न बड़ा। बिहार में एनडीए की जीत का शुक्रवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया। इस मौके पर पीएम ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी। पीएम मोदी ने इस दौरान छठी मैया के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे। छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक नए MY फॉर्मूले का जिक्र किया है। यहाँ पर जो MY फॉर्मूला पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया, उसमें बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण के बाद अब नए महिला यूथ समीकरण का जिक्र वो करते हुए नजर आए। बिहार चुनाव की दिशा इसने बदल कर रख दी है और बंगाल की जनता सरकार के लिए एक चुनौती भी यहाँ पर पेश करती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिस MY फॉर्मूले का जिक्र किया, लेकिन इस बार मैदान में उतरा एक बिल्कुल नया समीकरण, महिला और यूथ, जिसने रुझान ही बदल दिया। एक नया सकारात्मक MY फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। जश्न बिहार की जीत का था। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के जनादेश ने अब बंगाल में पार्टी की जीत का रास्ता खोला दिया है और पार्टी वहां भी जंगल राज खत्म करेगी। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में इस बार महिलाओं ने 71% के करीब मतदान किया, जो पुरुषों से काफी अधिक है। आगे बढ़ते हैं और अब एक वायरल वीडियो हम आपको दिखाते हैं। नालंदा जिले की हरदोई विधानसभा सीट से जदयू के हरिनारायण सिंह ने 48,335 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है और ये उनकी लगातार 10वीं जीत है। इस बार के चुनावों के परिणाम में जिले की सभी 7 सीटों पर एनडीए का दबदबा बरकरार रहा। हरिनारायण सिंह की जीत की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा में जश्न का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके गांव का बेटा एक बार फिर से बिहार की कमान संभालने जा रहा है। और अब 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में रामगढ़ सीट पर काउंटिंग के दौरान हिंसक झड़प, पत्थरबाजी, आगजनी और लाठीचार्ज के बाद रिजल्ट घोषित हुआ। बीएसपी के सतीश कुमार ने बीजेपी के अशोक कुमार को महज 30 वोटों से हरा दिया। इतने कम मार्जिन की वजह से 2 बार रिकाउंटिंग करवाई गई। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। बीएसपी समर्थक इस दौरान पुलिस से भी भिड़ते हुए नजर आए। पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं समर्थकों ने चुनाव अधिकारियों की गाड़ियों को फूंक दिया। वहीं स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। महज 30 वोट से जीते बीएसपी उम्मीदवार और कई बार इसकी रिकाउंटिंग करवाई गई। बिहार की जमुई विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक शेषी सिंह ने शानदार जीत दर्ज की। अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद शमशाद आलम को बड़े अंतर से पराजित करते हुए शेषी ने न केवल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखा, बल्कि अपनी राजनीतिक साख को भी मजबूत किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता रह चुकी शेषी सिंह 2020 के चुनाव में धमाकेदार एंट्री करते हुए इस सीट से जीत उन्होंने हासिल की थी और ये चुनाव उनकी राजनीतिक क्षमता की दूसरी परीक्षा थी।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज में महागठबंधन अपनी एक भी सीट नहीं बचा सका। दरअसल यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भोरी सुरक्षित विधानसभा सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपनी बम्पर जीत दर्ज की, तो हथुआ, कुचायकोट, बरौली, गोपालगंज और बैकुंठपुर विधानसभा सीट से भी एनडीए ने जीत का परचम लहराया। दरअसल गोपालगंज में जेडीयू ने अपने 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे, जबकि बीजेपी ने बैकुंठपुर और गोपालपुर सदर से अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था। बिहार में बम्पर जीत के बाद ये सवाल अब उठ रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या फिर कोई और। लेकिन देर शाम तक बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर भी साझा करके सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। बिहार में बम्पर जीत के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या बीजेपी इस बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहेगी, लेकिन बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी इस तस्वीर ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। साफ है, बिहार में इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए की बम्पर जीत का जश्न तो पूरे दिन बिहार से लेकर दिल्ली तक मनता रहा, लेकिन जीत के नायक नीतीश कुमार मीडिया के सामने नहीं आए। अलबत्ता एक ट्वीट कर उन्होंने बिहार की जनता, पीएम मोदी और एनडीए के सभी सहयोगियों को आभार जरूर जता दिया। नीतीश ने ट्वीट में लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। इधर बिहार में मिली जीत का जश्न दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी जमकर मना। अलग अलग राज्यों से यहां जश्न मनाने पहुंचे लोगों के लिए मखाने की खीर तैयार की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं टॉप 5 इंटरनेशनल न्यूज। पहली खबर गाजा से। गाजा शहर में बादलों के छाने के बाद फिर से मंडरा रहा है भारी बारिश का खतरा। टूटे घरों को मरम्मत करने में जुटे हैं लोग और तेज बारिश हुई तो यहां पर लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। बारिश के लिए दुआ मांगने ईरान की एक मस्जिद में जमा हुए कई लोग। देश में पानी की भारी कमी, कम बारिश की वजह से अधिकतर बांध और जलाशयों में जलस्तर बेहद कम। अपने देश में ही तैयार किए गए ड्रोन और ड्रोन रोधी उपकरणों का ग्रीस ने किया परीक्षण। सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की तैयारी में जुटा है ग्रीस। एक हफ्ते की देरी के बाद देश लौटे 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री। वापस लाने वाले कैप्सूल में आई खराबी की वजह से धरती पर लैंड करने में हुई देरी। ट्रंप अगले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में होंगे शामिल। बड़े दल के साथ पहुंचेंगे दावोस।